मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस जिसे हम कहते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर राजीव शाह जी की तरफ से, और एक दो और सज्जनों ने रिक्वेस्ट भेजी, बात कीजिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर, डिस्कशन कीजिए, होम्योपैथी का रोल बताएं। लॉट ऑफ थैंक्स मिस्टर राजीव, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने गुरु नानक केयर्स को अप्रोच किया अपने डाउट्स के लिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। आइए चर्चा करते हैं, बात शुरू करते हैं। एमएस दोस्तों, पहली बात ये जान लें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है ना, ये गंभीर समस्या, इट्स नॉट अ सिंपल डिजीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये ना वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, इसके इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं। इंडिया में अभी इतनी प्रेवलेंट नहीं है, इसके इंसिडेंट्स बहुत कम है, लेकिन ऑफ लेट ना एस्केलेट हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। और थर्डली इंपॉर्टेंट बात बताऊं, किसी भी पैथी में आप जाएं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का स्ट्रेट अवे दे से देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, इसका उपचार पॉसिबल नहीं है। इसमें होम्योपैथी का क्या रोल रहता है वो आपके सामने रखूंगा। वाई होम्योपैथी, क्यों होम्योपैथी? क्योंकि ये ना इस प्रकार का डिजीज़ है, पहली बात, जिसमें ना इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अ सिंपल डिजीज़, मैंने आपको बताया। और होम्योपैथी कहाँ इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज जो दिक्कतें रहती हैं ना आगे, जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगा, यू विल कम टू नो, या जो मेरे दोस्त जूझ रहे हैं इस समस्या से वो अच्छे से समझ पाएंगे कि वाकई में इट इज़ नॉट ए सिंपल डिजीज़, इसमें बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं जो हमारे काबू से बाहर होती हैं। तो होम्योपैथी बेसिकली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की इम्प्रूव कर पाएंगे हम होम्योपैथी से ही कर पाएंगे, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और एक बात और मैं यहाँ ऐड करूँगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया MSSI इज़ डूइंग ए कमेंडेबल जॉब, बहुत अच्छा रोल काम बहुत अच्छा काम कर रही हैं इंडिया में और अब्रॉड ऑल्सो। क्योंकि जब पता चलता है ना किसी MS पेशेंट को कि ही इज़ नॉट दी ओनली वन, वो अकेला नहीं है इस जद्दोजहद में, इस जंग में, इस बैटल में, और भी ऐसे दोस्त हैं जो कि जूझ रहे हैं, दे आर फाइटिंग। तो ये फाइटिंग स्पिरिट ना एक और जैसे ना थोड़ी और सेल्फ मोटिवेशन का काम करती है, हम खुद को खड़े कर पाते हैं। MSSI डूइंग इज कमेंडेबल जॉब। और होम्योपैथी, कम टू होम्योपैथी दोस्तों, इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं, क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्यों इतनी इसकी चर्चा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना शोर है, क्यों इसके ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। इसको ना बेसिकली मैं बताऊँ आपको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज़ ए डीमाइलिनेटिंग डिजीज़। ये नसों की डिजीज़ है, नर्व्स का डिसऑर्डर है, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लिंक्ड है। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स रहती हैं ना, आपने नर्व का मेरा नर्व्स के ऊपर देयर आर कपल ऑफ वीडियोस देख लीजिएगा। जो नर्व का नर्व सेल का स्ट्रक्चर रहता है ना, उसके नर्व सेल के ऊपर ना एक कवरिंग है, एक शीथ है, उसको प्रोटेक्ट करती है नर्व सेल को, उसको माइलिन बोलते हैं। अब ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि ना इम्यून सिस्टम खुद के सिस्टम को अटैक करता है, अनफॉर्चुनेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और वो ये वाली माइलिन शीथ को ना डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उस लेवल तक अटैक करता है। जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व सेल्स की माइलिन शीथ है ना, वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ इसलिए बोला गया। और ये सारे नर्व सेल्स खुद से एक से दूसरे तीसरे ऐसे जुड़ते हुए पूरी नर्व बनाते हैं, और ये इसकी सप्लाई हर ऑर्गन को है, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। तो जहाँ जहाँ ये डैमेज होता जा रहा है ना, वो क्या बेसिक फंक्शन रहता है, टू ट्रांसमिट द नर्व सिग्नल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसमिट होते हैं पूरी बॉडी में, कि इस ऑर्गन ने ये फंक्शन अब परफॉर्म करना है, इस मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसने रिलैक्स होना है। सो बेसिक जो मास्टर ऑर्गन है ब्रेन, वो इस नर्व्स के थ्रू कंट्रोल करता है इन ऑर्गन्स पे। अब चूंकि ये हर ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, तो कहीं ना इसके सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं, जो कि हर ऑर्गन पे इसके सिम्टम्स दिखते हैं, इसलिए ये गंभीर समस्या है। और ये बेसिक इसका मैं बताऊं कैटेगराइज हम कर सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स आते हैं इसमें, मेंटल सिम्टम्स आते हैं इसमें, इसके अंदर साइकियाट्रिक सिम्टम्स आते हैं। और जो प्रमुख ऑर्गन्स जिन पे ये अटैक होता है, ये जो नर्व सेल्स पे अटैक होता है, वो मैंने बताया, मैंने आपको ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, एंड थर्ड इज़ दी आईज़, आँखें। तो ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं। आइए बात करते हैं इसके कॉज की, कारण की।
कारण बेसिकली इज नॉट नोन, इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़। किसी कारण से ना ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, द एग्जैक्ट कॉज इज़ नॉट नोन, लेकिन हाँ कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो समझ में आए हैं ज़रूर रिसर्चर्स को। वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं? 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा देखा गया है महिलाओं में कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू मेल्स। पुरुषों की कंपेयर करें तो महिलाओं में ज़्यादा है MSK। और कई बार ना देयर इज सर्टेन एक्सपोजर, किसी एक प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया को जब एक्सपोज हो जाती है हमारी बॉडी, तो कुछ हद तक वो अफेक्ट करते हैं। दे कैन ट्रिगर द मल्टीपल स्क्लेरोसिस सिम्टम्स। वो सिम्टम्स, वो लक्षण फास्ट हो जाते हैं, वर्स हो जाते हैं, बिगड़ जाती है दिक्कत। अच्छा, कुछ हद तक ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी निर्भर करता है इसका ट्रिगर होना। ये डिजीज़ के सिम्टम्स बढ़ते हैं, कम होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कई ऐसे देश हैं, मैंने बताया ना वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ ना विंटर्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, सन बहुत कम, सूरज बहुत कम देखने में आता है, तो वहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन देखी गई है। बिकॉज ऑफ दैट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी ना, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। एंड फाइनली जीन म्यूटेशंस, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मान के चलेंगे, क्योंकि अगर परिवार में किसी को है ये दिक्कत, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स है, कोई डिजीज़ के सिम्टम्स, कोई ऐसा पेशेंट है ना, तो आगे बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दिस आर अगेन ट्रिगरिंग फैक्टर्स। हालांकि ये अभी तक ये भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि कौन सी जीन म्यूटेट होती है, किस लेवल तक म्यूटेशन होती है। ये जो बदलाव आता है जीन्स के अंदर उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो दैट इज इट, ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहते हैं। आइए कुछ सिम्टम्स जाने। लक्षण, मैंने बताया आपको हमारे ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी आईज को अफेक्ट करते हैं। तो लक्षण जो है ना, मोस्टली सिम्टम्स जो है वो विजुअल सिम्टम्स के रूप में आते हैं, वो मोटरी सिम्टम्स के रूप में आते हैं, वो सेंसरी सिम्टम्स के रूप में आते हैं। विजुअल यानी कि हमारी आई साइट को लेके, हमारी दृष्टि को लेके दिक्कत रहती है। मोटरी जो है लक्षण, ये सिम्टम्स रहते हैं जैसे ना मूवमेंट है, हमारी बॉडी की मूवमेंट है, हमारी लिम्स की मूवमेंट है, बाजू की मूवमेंट है, हैंड्स की। मोटरी हमारी मूवमेंट को लेके है। और सेंसरी, सेंसरी हम सब समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें सिम्टम्स आगे बात करेंगे ना डिटेल में, तो जैसे ना सुइयाँ सी चुभती हैं, सेंसरी है। हीट एंड कोल्ड सेंसेशन जो हमारी त्वचा पे हम महसूस करते हैं, वो उसको लेके जो सिम्टम्स रहते हैं वो सेंसरी सिम्टम्स होते हैं। नंबनेस हो जाती है कि बस सुन्नपन का सिम्टम रहता है, ये भी सेंसरी सिम्टम्स के अंदर आता है। और बाकी सिम्टम्स रहते हैं जैसे ना मसल स्पैजम्स होते हैं, मसल्स के अंदर ना अंदरूनी देखिए मसल के लेवल, मांसपेशियों में मरोड़ उठते हैं, स्पैजम्स हमारी कंट्रोल में नहीं रहते हैं। मसल वीकनेस है, मांसपेशियों की कमज़ोरी है, फटीग है, थकान है, बंदा बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस रहती है। और गेट जो हमारी वॉक है ना, जिस तरह हम चलते हैं उसमें बदलाव आता है, दिस इज चेंज इन द गेट। और कई बार तो ऐसे लगता है कि जैसे हम जब चल रहे हैं ना तो इम्बैलेंस सा हो रहा है, बंदे को लगता है कि हमें गिर ना जाऊँ, उसको सपोर्ट लेनी पड़ती है चलने के वक्त, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ बैलेंस या कोऑर्डिनेशन। आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, एक पाँव इस तरफ जा रहा है तो दूसरा कहीं और जाएगा। फिर विजुअल सिम्टम्स मैंने बताया आपको, उसमें क्या रहता है, ब्लर्ड विजन हो सकती है, धुंधला दिख सकता है, पार्शियल ब्लाइंडनेस हो सकती है, या कंप्लीट टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। या हमारी ऑप्टिक नर्व जो है ना, वो अगर डीमाइलिन हो गई है, उसकी शीथ जो डैमेज होनी शुरू हो गई है, इट विल लीड टू विजुअल लॉस, दृष्टि में कमी आनी, आई साइट वीक हो जाती है, ब्लड होती है एंड ब्लाइंडनेस, अंधा भी हो सकता है बंदा। देन त्वचा के सिम्टम्स, सेंसरीज मैंने बताया, टिंगलिंग है, झंझनाहट सी रहती महसूस होती है, सुनपन हो जाता है, नंबनेस है, सुइयाँ पिन या नीडल लाइक सेंसेशंस महसूस होती हैं, कहीं भी बॉडी के हिस्से में हो सकती हैं। हमारी कंसंट्रेशन है, हमारी मेमोरी है, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इन सब फंक्शंस में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उभर के सामने आने शुरू होते हैं, वो सिम्टम्स भी आने लग पड़ते हैं। देन दिस सेंसेशन ऑफ पेन, दर्द कहीं ना कहीं रहेगा, कभी कहीं वॉन्डरिंग पेन्स देखे गए हैं, कभी कहाँ बॉडी के किसी हिस्से में ना दर्द रहते हैं, पेन के सिम्टम्स दिखते हैं। एंड फाइनली मैं आपको बताऊं, जिसको समझ आ गई है ना ये दिक्कतें आ रही हैं ना, कई बार अंदर से कमज़ोर पड़ जाता है बंदा, इट कैन लीड टू डिप्रेशन, इट कैन लीड टू एंग्जाइटी। तो ये ना साइकियाट्रिक सिम्टम्स इस उभर के सामने आते हैं। और क्योंकि नर्व सप्लाई के बाद इतनी वीक हो जाती है, सिग्नल्स प्रॉपर नहीं पहुंच पाते, बंदे का ना ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता, बंदे का ना बाउल मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि यूरिन पास करते समय, पेशाब करते समय या मल त्यागते समय भी ना जैसे इनवॉलंटरी हो गया, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, इन चीज़ों पे भी कंट्रोल नहीं रहता। ये सब कलेक्टिवली ना दे लीड टू डिप्रेशन एक्चुअली। तो देखा आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस प्रकार का डिजीज़ है, क्या ये रूप ले लेता है,
क्योंकि हमारे बॉडी का हर ऑर्गन इस पे असर दिखता है, इज अफेक्टेड बाय दिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेल्फ मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट, खुद को मोटिवेट करते रहें, देर इज़ नो एंड टू इट। लेकिन मैं बताऊँ, जीना है और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रखनी है, कम टू होम्योपैथी। घर पे हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? इस प्रकार के जो डिजीज़ है ना, किसी पेशेंट को ऐसी दिक्कत रह रही है, पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं या डायग्नोज हो गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो क्या करें? देखिए, खुद को ना सेल्फ मोटिवेट करना है, बहुत ज़रूरी है। कीप योर सेल्फ लाइवली, अच्छा खाएं, थोड़ा बहुत जितना फिजिकल वर्क एक्सरसाइज एक्टिविटी कर सकते हैं ज़रूर करें। सिंपल ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज किया करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी रहती है ना, तो अनुलोम विलोम सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। ये इन द लॉन्ग रन हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। और होम्योपैथी अपनाएं, क्योंकि ना एलोपैथी में या बाकी पैथीज में बात करें ना, तो उसमें क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रहता है? उसमें हम ट्रैंकुलाइजर्स दे सकते हैं, पेन किलर्स दे सकते हैं, इवन स्टेरॉइड्स तक दिए जाते हैं, जिनके आगे जाके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, एंड देयर इज़ नो क्योर। तो होम्योपैथी कहाँ हेल्प करती है? इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो दिक्कतें हैं, ये लक्षण है, ये सिम्टम्स हैं ना, उनमें ना राहत मिलती है पेशेंट को, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, ऑफ कोर्स। आइए होम्योपैथिक दवाओं के जिक्र करते हैं। आपको इन शॉर्ट बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दवाएं आपके सामने रखता हूं। और मैं बताऊं, इसमें बिना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बिना देर इज़ नॉट अ सिंगल रेमेडी या स्पेसिफिक रेमेडी, जिसको हम बोले कि अगर बंदे को MS की सिम्टम्स है, MS की दिक्कत है, तो ये दवा ये पोटेंसी दे दे, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं रहता। इंडिविजुअलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, केस टेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अपना केस दें, बात करें फिजिशियन से, और ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये सिंपल रेमेडीज़ अपने पास रखें। उभरते सिम्टम्स के अनुसार ये रेमेडीज़ आपको हेल्प कर सकती हैं। कैटेगराइज कर सकते हैं यहाँ दवाओं को भी। फॉर एग्जांपल, सिम्टम्स जहाँ पेन के सिम्टम्स हैं, जहाँ दर्द के सिम्टम्स हैं, नंबनेस है, सूनपन है, टिंगलिंग है, झंझनाहट है, या मैंने बताया ना जिससे सुइयाँ सी चुभती हैं, नीडल्स या पिन प्रिकिंग की सेंसेशन रहती है हमारी बॉडी पे, एक्सट्रीमिटीज़ में पर्टिकुलर, हमारे टांगे हैं, फीट हैं, पैर हैं, या हाथ हैं। तो इनमें ना प्रमुख जो रेमेडीज़ आती हैं, सबसे महत्वपूर्ण रहती है ऑक्सैलिकम एसिडम। उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों ऑक्सैलिकम एसिडम मैंने सबसे पहले चूज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, ऑक्सैलिकम एसिड से आना, इट इन्फ्लुएंसेस द स्पाइनल कॉर्ड, और ये इफेक्ट करती है, ये कॉज करती है मोटर पैरालिसिस। यानी कि अगर सिम्टम्स मिलते जुलते रहते हैं ना, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड इज इफेक्टेड, ये MS में होता है। जहाँ मोटर पैरालिसिस के सिम्टम्स आते हैं, वो MS में देखे गए हैं। तो ऑक्सैलिकम एसिडम इज विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। फर्दर इसका ना अलग से मैंने डिटेल में वीडियो भी डाला हुआ है ऑक्सैलिकम एसिडम का। ये माइटी पेन किलर रहती है, और यहाँ पेन के सिम्टम्स जहाँ रहते हैं, नीडल्स चुभती है ना, चुभन के सिम्टम्स रहते हैं। और कारण क्या है? देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो डिजीज़ है, जो पेशेंट है ना, उसके ये सफरिंग सो मच, वो ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहा है, तो इट लीड्स टू, मैंने बताया आपको, डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, साइकियाट्रिक सिम्टम्स आते हैं। और कई बार उसको ना ऐसा लगता है कि मेरे को पेन होने वाला है, मैं थोड़ा सा चलूँगा मेरे को दर्द होगा, या मेरे को दर्द के सिम्टम्स आ रहे हैं, जबकि अभी नहीं भी आए ना, तो उसको साइकोलॉजिकली लगता है कि ये सिम्टम्स आने वाले, मैंने थिंक्स ऑफ इट। जब वो सोचता है ना, उसको दर्द के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया आपको, उस वीडियो में देख लीजिएगा डिटेल में। ऑक्सैलिकम एसिडम यहाँ हेल्प करती है अगर इस प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं। स्ट्रेस डिप्रेशन रहता है बंदे को, ये पेन के सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं, तो ऑक्सैलिकम एसिडम हम जरूर देंगे। 30 CH पोटेंसी से ही स्टार्ट। एक और महत्वपूर्ण दवा है जो कि ना लंबर सेंटर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उस पे एक्ट करती है। जो जनरेटिव ऑर्गन्स है ना, उनकी मूवमेंट, उनकी एक्टिविटी उस पर निर्भर करती है। द नेम ऑफ द रेमेडी इज पिक्रिकम एसिडम, पिक्रिक एसिड। मस्कुलर डेबिलिटी रहती है, मांसपेशियों में कमजोरी है, वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, फटीग है, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। फिर लो बैक पेन रहती है, पीछे दर्द करता है पेशेंट को, और नीडल्स एंड पिन्स का जो सेंसेशन है, प्रिकिंग सेंसेशन रहती है। पिक्रिकम एसिडम विल हेल्प अस हियर। तो अगेन 30 CH पोटेंसी स्टार्ट करें। अच्छा, फिर हमने सिम्टम्स की बात की ना, विजुअल सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट है। मैंने बताया आपको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस विद आई सिम्टम्स या विजन सिम्टम्स, हमारी दृष्टि को लेकर दिक्कत रहती है, तो वहाँ प्रमुख दवा नंबर 1 रेमेडीज जलसीमियम। जलसीमियम बहुत अच्छी दवा है फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि इसमें ना आईज को इफेक्ट होता है, हमारी विजन को इफेक्ट होता है, प्लस मैंने बताया जैसे ना बैलेंस, कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वॉक करते समय लगता है मैं गिर जाऊंगा, इम्बैलेंस, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता आपस में, वहाँ जलसीमियम विल हेल्प।
और आइज़ की सिम्टम्स ना, देयर इज़ पेन इन दी आइज़, विजन ब्लर्ड होती है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, और कई बार तो ना लीड्स टू पार्शियल ब्लाइंडनेस ऑल्सो। ऑप्टिक न्यूराइटिस एक पर्टिकुलर कंडीशन रहती है जहाँ जलसीमियम हैज़ अ वंडरफुल रोल टू प्ले, तो उसके सिम्टम्स मिलते जुलते रहते हैं फॉर केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जलसीमियम विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू 30 CH दे दिन में 2 से 3 बार दे। इसी प्रकार से डबल विजन है, विजन लॉस है, ब्लर्ड विजन है, हमारी दृष्टि को लेकर दिक्कतें हैं, तो फाइजोस्टिग्मा इज़ अगेन ए मास्टर रेमेडी। फाइजोस्टिग्मा 30 CH अगेन कैन हेल्प अस हियर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से जो हमारे विजन को दिक्कत आ रही है, फाइजोस्टिग्मा भी हेल्प कर सकती है। और दोस्तों 5वीं बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है कोनियम, कोनियम मैक्यूलेटम। ये ना हमारी एक्सट्रीमिटीज़, हमारी टांगों में वीकनेस रहती है, चलने में दिक्कत रहती है, इम्बैलेंस रहता है, चक्कर से आते हैं, डिजनेस, वर्टिगो के सिम्टम्स रहते हैं। में देखा गया है कि ना टांगों में ना स्टिफनेस रहती है, स्टिफनेस इन लेग्स पर्टिकुलरली वाइल वॉकिंग। जब हम चलते हैं ना तो जैसे ना जकड़न सी रहेगी, ये टांगों में जान नहीं है, पैर उठा के चलना डिफिकल्ट लगता है, स्ट्रेंथ नहीं है, जान सी नहीं है टांगों में, जैसे चलने में दिक्कत रहती है। कोनियम विल हेल्प यू। कोनियम 30 CH में दे, अगेन दिन में 2 से 3 बार। जैसे सिम्टम्स पे निर्भर करता है, जैसे जिस प्रकार के सिम्टम्स रहेंगे वी कैन डिसाइड द पोटेंसी एंड डोजेज देयर आफ्टर। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज़ नॉट एन ईजी डिजीज़, मैं फिर दोहराऊंगा, लेकिन कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी आप होम्योपैथी अपनाए उतना अच्छा है आप सबके लिए। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ फॉर श्योर 100%, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आशा करता हूँ आज के वीडियो से ना आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ। आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपना प्यार भेजिएगा विद अ लाइक और शेयर कीजिए, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।